बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आपको टीवी स्क्रीन के ऊपर जो इस वक्त सुकून ठहराव दिखाई दे रहा है, ऐसा इस्लामाबाद के अंदर हरगिज़ भी नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर 6 जजेस ने सच बोला है, तगड़ा सच बोला है, और ऐसा सच बोला है कि किसी के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। मैं आपके सामने 12 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 हाजिर सर्विस जजेस का वो खत रखना चाहता हूं जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया है। और मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस हैं। उन 8 जजेस में से अगर 2 जजेस को काउंट ना किया जाए, जिसमें एक चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं और नंबर 2 जस्टिस गुल हसन औरंगजेब हैं, उनको छोड़ के बाकी तमाम के तमाम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी हैं, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं और जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहिबा हैं। इन 6 जजेस ने 25 मार्च यानी गुज़श्ता रोज एक खत सुप्रीम कोर्ट को लिखा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को भेजी गई हैं। अब आप जानते हैं कि आज साइफर केस की समाअत नहीं हुई थी और उस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा था, जी वो हम दोनों में से एक जज को सुप्रीम कोर्ट ने बुला रखा है, तो आज समाअत नहीं हो सकती, हम कल समाअत करेंगे। तो अब मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि अब वो पता चल गया है कि वो समाअत आज वो कहां गए थे, क्या मामला है। मजमूई तौर पे 12 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल ये खत है। उन 12 सफ़ात में से 6 सफ़ात के ऊपर जो एक 11 पॉइंट्स के ऊपर मुश्तमिल 6 जजेस का खत है। बाकी 2 खत इसका हिस्सा बनाए गए हैं जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे थे। एक पिछले साल 10 मई 2023 को था, दूसरा 12 फरवरी 2024 को, यानी अब से 1 महीना पहले यह खत लिखा गया है। सवाल यह पैदा होता है कि इस खत के अंदर इसका लुबे लुबाब क्या है। मैं तमाम पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। तो अगर यह कहा जाए कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खुफिया इदारों को या इंटेलिजेंस एजेंसीज को चार्जशीट जारी की है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। लुबे लुबाब उनका यह है कि जनाब अदलिया के अंदर, अदालती केसेस के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत और जजेस के ऊपर दबाव डालने की कोशिशें, इस हवाले से उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कहा है कि खुफिया इदारों की मुदाखलत और जजेस पर असर अंदाज होने के मामले के ऊपर एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। अब इन 6 जजेस ने जो है वो बाकायदा तौर पे अपने दस्तखतों के साथ, ऐसा नहीं है कि कोई जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की तरह कोई तकरीर है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि ये तहरीरी शिकायत जो है वो बाकायदा भेजी गई है। मैं आपको नंबर 1 उस खत का जो 6 सफ़ात का सिर्फ इन जजेस का खत है, उसमें वो कहते हैं कि हम गाइडेंस चाहते हैं कि जब जजेस के काम में इंतजामिया या एजेंसीज की तरफ से मुदाखलत हो तो जजेस को क्या करना है, किस तरीके से ये सारा कुछ लेके चलना है। और नंबर 2 जो उसका पॉइंट है, उसमें जस्टिस शौकत सिद्दीकी का हवाला दिया गया है कि किस तरीके से उनके ऊपर उस वक्त दबाव डाला गया या उनको हटाया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने हाल ही में करार दिया है कि जी बिल्कुल उनको गलत तरीके से हटाया गया है। अब ये सारा मामला ये भी रखा गया और उसके साथ ये भी बताया गया सिर्फ हाई कोर्ट नहीं बल्कि मातहत अदालतों के, यानी ये जो लोअर कोर्ट्स हैं जिसमें सेशन, एडिशनल ये जजेस होते हैं, उनका हवाला देके भी बताया गया है कैसे दबाव डाला गया। एक मौके के ऊपर गवाही है, फिर यह भी इल्जाम है कि एक जज के घर में बाकायदा क्रैकर फेंका गया। ये सारी तफसीलात है, लेकिन आगाज करते हैं नंबर 6 पॉइंट जो है उस हवाले से, जो उसके मुख्तलिफ आगे निकात हैं। वहां पे इस खत के अंदर लिखा गया है कि असल में जो जजेस के दरमियान इख्तलाफ है वो इमरान खान से मुतल्लिक जो टेरियान वाइट का केस था, उस दौरान ये इख्तलाफ पैदा हुआ। और हुआ ये था, मैं आपको याद करवा देता हूं कि ये 3 रुकनी बेंच ने केस सुना था।
उसमें से 2 जजेस ने यह कहा था कि यह केस काबिल समाअत ही नहीं है, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे। बाद में तनाजा पैदा हुआ और हाई कोर्ट के तर्जुमान ने उस वक्त यह बताया था कि जी वो बेंच टूट गया है, नया बेंच बनेगा, जो कि आज के दिन तक नहीं बना। यह पाकिस्तान की तारीख का वाहिद मामला था जो फैसला महफूज होने या सुनाने के बाद कहा गया बेंच टूट गया। यह हो ही नहीं सकता, यह हो ही नहीं सकता। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में यह हुआ। अब हुआ यह है कि जिन 2 जजेस ने, यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने इस केस को नाकाबिले समाअत करार दिया था। इस खत के अंदर कहा गया है कि इस केस को नाकाबिले समाअत करार देने वाले जजों पर खुफिया एजेंसी के ऑपरेटिव्स की जानिब से रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिए बेहद प्रेशर डाला गया। यह मामला उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस यानी जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने रखा गया और उसके बाद उन्होंने यह कहा कि देखिए, ये मैंने जो खुफिया इदारे के सरबराह हैं, मैंने उनसे बात कर ली है, अब आइंदा नहीं होगा। और लेकिन जज ये कहते हैं कि सिलसिला फिर रुक नहीं सका। इसके अंदर वो एक नुक्ता ये भी बताते हैं कि जनाब इस दौरान एक जज के ऊपर इतना दबाव था कि स्ट्रेस की वजह से उसका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि उसको बाद में क्या कहते हैं कि अस्पताल भी दाखिल होना पड़ा। अब उनके मुताबिक ये तमाम जो जजेस हैं उस वक्त गए थे सुप्रीम कोर्ट और ये जस्टिस उमर अता बंदयाल से उनकी रिहाइशगाह के ऊपर मिले थे। और सिर्फ ये नहीं है बल्कि उस वक्त के जो सीनियर जज थे यानी जस्टिस काजी फायज ईसा, ये उनके नोटिस में भी मामला लाया गया था। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं और उसके बाद बताया गया ये आके एक दिन 2 मई को ये वहां मिले और 3 मई को ये मामला उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखा। अब लेकिन यह सिलसिला रुक नहीं सका। उसके बाद उनका बताना यह है कि मई 2023 के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के एक जज के बहनोई को उठा लिया गया, 24 घंटे बाद छोड़ा गया और उन्हें इस दौरान इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए। उनसे एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया गया जिसमें वो जज के ऊपर इल्जामात लगाए गए और फिर उस जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त दायर की गई ताकि उन पर दबाव डालकर इस्तीफा लिया जा सके। अब मैं आपको बता देता हूं कि अभी हाल ही में आप थोड़ा सा वापस जाएंगे तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि जनाब वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे जिनके ऊपर ये सारा कुछ हुआ। और इस दौरान क्या कहते हैं कि उन्होंने मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से ये सारा कुछ उनके सामने आया है। अच्छा, उसके बाद इससे भी जो खतरनाक बात है कि ये सब कुछ जब होता रहा तो एक पॉइंट और सामने आया। वो ये है कि एक और जज साहब थे, वो पिछले साल अपनी सरकारी रिहाइशगाह जो उन्हें अलॉट हुई उसके ऊपर मुंतकिल हुए और इस दौरान जो उनके घर की मेंटेनेंस है या मरम्मत है वो हो रही थी और उस दौरान जो वहां पे लगी हुई लाइट्स थी, जब एक लाइट को हटाया गया तो मालूम यह पड़ा कि उस लाइट के अंदर बाकायदा कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरे के साथ एक सिम कार्ड था और वो ना सिर्फ ऑडियोज और जो वीडियोज हैं वो रिकॉर्ड कर रहा था और वो जज साहब का बेडरूम था। अंदाजा करें कि उनका वो कमरा जहां पे वो सोते हैं वहां पे था। अब उनके मुताबिक जब ये मामला है तो इस मामले को भी तमाम जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने टी रूम के अंदर डिस्कस किया और ये सारा कुछ जो है फिर उस वीडियो को बाकायदा तमाम जजेस की, जो जज की फैमिली की निजी वीडियोस रिकॉर्ड की गई थी, वो दूसरे जजेस के सामने चलाई गई और आप उससे अंदाजा लगाइए। फिर एक और मामला जो लॉर्ड जुडिशरी वाला पेश आया। लॉर्ड जुडिशरी से मुताल्लिक ये पता चला कि जनाब 3 मई को मातहत अदालतों के इंस्पेक्शन जज ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि मातहत अदलिया के जजों को धमकाया जा रहा है और एक एडिशनल सेशन जज को डराने के लिए उसके घर में क्रैकर फेंक दिया गया। अब वो जो मुतलका एडिशनल सेशन जज हैं उनको बुलाया गया। जब ये टी रूम में मामला डिस्कस हुआ तो उन्होंने इस बात की गवाही दी और उसके बाद हैरान कुन तौर पे उस जज को OST बना दिया गया, यानी खुडे लाइन लगा दिया गया। न सिर्फ खुडे लाइन लगाया गया बल्कि हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया, बाद उसको पंजाब भेज दिया गया। और इस वक्त वो जज साहब जो हैं
वो बहावलपुर के अंदर पोस्टेड है। जुबैर जो अली खान जो जर्नलिस्ट हैं, उनके मुताबिक वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अतार रब्बानी साहब थे जिनके साथ ये सारा कुछ हुआ, और उनके हवाले से बताया गया है कि उन पे इमरान खान का जो इद्दत में निकाह केस है उस हवाले से दबाव था जो उन्होंने लेने से इनकार किया था। अब ज़रा अंदाज़ा ये लगाइए, अब इन्होंने इन जजेस ने क्या कहा है। ये जजेस ये कह रहे हैं कि जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी के हाई कोर्ट के बेंचों की तश्कील में इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुदाखलत के इल्ज़ाम की इंक्वायरी की मुतालबे की हिमायत करते हैं। मजीद मुतालबा करते हैं कि इंक्वायरी का स्कोप बढ़ाकर यह भी तयन किया जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा इंतजामी मामलात हत्ता के बेंचेस की तश्कील और मुकदमात की मार्किंग और अदालती कार्रवाई में अब भी मुदाखलत हो रही है या नहीं हो रही, और क्या हाई कोर्ट और मातहत अदालतों के जज इन दबाव के दौरान अपने फराइज दुरुस्त तौर पर सर अंजाम दे पा रहे हैं। अब आपको कुछ वाकयात में याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा आजम सवाती जो हैं, उनकी एक वीडियो आई थी जो उनकी फैमिली को भेजी गई थी। अब ये सारी बातें जो इस वक्त हम कर रहे हैं, ये तमाम की तमाम बातें ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको मालूम है, उनको मुतअद्दिद मौक़ों पे ख़त लिखा गया, उनकी मौजूदगी में सब कुछ हुआ है। मौजूदगी से मुराद उनको इत्माद में लिया गया है, जो कि ख़त साथ लगाए गए हैं। और काजी फायज ईसा साहब को भी पिछले साल मई से ये इस वाक़े का अंदाज़ा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या रात को तहरीक इंसाफ का बल्ला छीनने का जो फैसला है वो आप करते हैं, उस दौरान तो आप सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन क्या आप अब रात को अदालत लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? फिर अब ये जो सियासी फैसले हुए हैं इन अदालतों में, क्या उनकी कोई हैसियत जो है वो है जब आप चीफ जस्टिस आमिर फारूक को तहरीरी तौर के ऊपर ये करते रहे हैं? अच्छा, फिर आपको अंदाजा हुआ होगा कि कितना दबाव था, लेकिन उसके बावजूद जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत ने इमरान खान का जो साइफर केस है उसका ट्रायल 2 बार कलअदम करार दिया, उसको भी छोड़ देते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी हाल ही में जो तौहीन अदालत का फैसला किया था, उनके ऊपर कितना दबाव होगा हम उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये सारी बातें हैं, उससे एक और अंदाजा होगा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को हटाने के लिए जो प्लान है वो भी बेनकाब हो गया। उसके बाद अब अंदाजा हुआ होगा कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं उनका इस्तीफा क्यों आया होगा। जाहिर है ये जजेस कहीं ना कहीं बोलेंगे। अब आपको समझ आई होगी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी किस चीज़ में से गुजरे होंगे कि जब उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ गया, ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये इमरान खान के हक़ में ये जो गवाहियाँ हैं, मेरा ख्याल है कि अब इस्तीफ़ा नहीं, बाकायदा इस्तीफ़े आने चाहिए। और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को मैनेज करके हक़ और सच नहीं बदलेगा। हामिद खान ने बाकायदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। अब देखते हैं कि ये मामला कहाँ पे पहुँचता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।